तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने वाले बढ़ेंगे, तो उसकी खपत भी तो बढ़ेगी। जहाँ पे कंपटीशन नहीं है ना, वहाँ पे आप समझ लो मार्केट ही नहीं है। मार्केट है तो कंपटीशन होगा, उसमें कलर या प्रॉपर्टीज या स्वाद किसी में भी चेंज नहीं आएगा। तो आपको जो क्वालिटी है वो एक ही बार में इजीली मिल जाएगी। इजी टू यूज है, एकदम सिंपल है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे ही त्योहार आता है तो अपने घर पे पकौड़ी बनती है, नमकीन बनते हैं, गाठियां बनते हैं। वो बनते कैसे हैं? उसके लिए चाहिए अपन को बेसन। यानी कि आप जानते हैं ना कि बेसन का जो मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है कि अगर आज से भी अगर आप बेसन का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप लेट नहीं है। तो आज यही जानकारी लेकर आ रहा हूं मैं कि अगर आप बेसन का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखो। तो दोस्तों, बेसन के बिजनेस की जानकारी के लिए हमारे साथ में समृद्धि मशीनरी के फाउंडर हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ऑडियंस का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसन के बिजनेस के बारे में। हाँ जी। तो फर्स्ट में ही हम बात करते हैं कि बेसन का बिजनेस के लिए जो आप प्लांट दिखा रहे हैं, ये क्या है और किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? ये जो मशीन आप देख रहे हैं वो बेसन पीस के आपको देगा। अभी ये मशीन किस टेक्नोलॉजी से काम करता है वो मैं आपको बताऊं। ये बहुत सिंपल ही रखा हुआ है, इजी टू यूज है कस्टमर के लिए, कि जहां पे आपने चने की दाल जो आपने बनाई है वो आपने वहां पे डाल दिया, फिर वो यहाँ से कटर में से प्रोसेस होके ये ब्लोअर उसको खींच लेगा, वो ठंडा होके आपको आउटपुट दे देगा। अभी ये ब्लोअर का काम क्या है, ऑडियंस को ये जानना होगा कि शायद ये ब्लोअर का काम क्या है। ब्लोअर का काम ये है कि जब आप पैक करके बेचते हो तो उसका जो प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज आ जाता है। तो ब्लोअर इसके लिए रखा हुआ है कि ये ठंडा करके देगा, तो वो प्रॉपर्टीज में आपकी चेंज नहीं आएगी, कलर में चेंज नहीं आएगा। क्योंकि जब आप बेसन बेचते हो, बेसन बनाते हो या बेचते हो, तो उस समय कलर और स्वाद दोनों ही इतने महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें कलर या प्रॉपर्टीज या स्वाद किसी में भी चेंज नहीं आएगा। इजी टू यूज है, एकदम सिंपल है। यहाँ से आपने इंसर्ट कर दिया दाल और यहाँ से फाइनल आउटपुट रेडी है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बेसन का बिजनेस को शुरू कैसे कर सकते हैं अपन? देखो, बेसन के बिजनेस को शुरू करने के 3 तरीके हैं मेनली। पहले तो आप दाल तैयार जो दाल है वो आप यहाँ से लेके आए, इसमें पीसा और आपने फाइनल प्रोडक्ट है वो बेचा। दूसरी चीज, आप चना लेके आ सकते हो मार्केट से। चना लेके आके जिसके पास दाल मशीन है वहां पे आप जाके अगर दाल बनवाते हो तो आपको उससे ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि जो फाइनल दाल है वो 60 से 70 रुपए की पड़ती है, जबकि चने जो है वो 45 से 50 रुपए के बीच में पड़ते हैं। और उसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो 4 रुपए जितना आ जाता है 1 किलो पे। तो फाइनल आपको जो दाल पड़ेगी, अगर आप दाल वाले से वहां पे बनवाने जाते हो तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 55 में आएगा, जबकि आप तैयार लेने जाओगे तो वो 70 रुपए किलो आएगा। तो वहां पे एक तो आपका मार्जिन ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक हुआ कि आप दाल तैयार लेके आ सकते हो, एक हुआ कि जिसके पास दाल मशीन है वहां पे आप दाल बनवा सकते हो, और तीसरी चीज, आप दाल मशीन और ये बेसन प्लांट दोनों ही अगर साथ में लगा देते हो तो भी आपका मुनाफा है वो ज्यादा हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि दाल मशीन है आपके पास तो दाल लेने आता है, उसको आप दाल बेच सकते हो। मशीन है आपके पास, बेसन जो आता है उसको आप पैक करके भी बेच सकते हो। और इसका जो छिलका बचता है, जब आप चना लेके आओगे तब उसका छिलका बनता है या उसका जो पाउडर बनता है वो भी पशु खाद्य में यूज हो जाता है, तो वहां से भी आपकी एक इनकम है वो जनरेट हो जाती है। तो ये 3 चीज है जिससे आप बेसन का जो बिजनेस है वो चालू कर सकते हो। बिल्कुल, इसके जो छिलके हैं पशु खाद्य में हैं, पैलेट में हैं, कई जगह पे उसको, हाँ। और जो फार्मर है जो उगाता है उसके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने अगर दाल मिल लगा दिया, दाल मिल में से वो प्रोसेस होके दाल बन के इसमें आ जाएगा, इसमें से ग्राइंड करके उसने पैक करके बेच दिया, तो उसका जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और इस बिजनेस को करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें एक डर लग रहा है कि हमारे गली गली में बेसन बिक रहा है। हाँ। और हम अगर प्रोसेसिंग यूनिट वहां लगा देंगे फिर हमारा कैसे क्या होगा? हर रोज नई ब्रांड आती है, हर रोज नई ब्रांड बिकती है। अभी एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा हो गया है। दूसरी चीज, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। बिल्कुल। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने वाले बढ़ेंगे, तो उसकी खपत भी तो बढ़ेगी। वो तो सिंपल बात है। और एक यूनिट इकोनॉमिक्स में आपको बताऊं कि इंडिया के हर एक घर में एक सर्वे के अनुसार 1 किलो बेसन है वो यूज होता है हर एक महीने में। जब त्योहारों का सीजन आता है, भारत त्योहारों का देश है, तो त्योहारों का जब सीजन आता है तब वो 2 से 2.5 गुना हो जाता है। जो घर 1 किलो यूज करता है वो त्योहारों में 2.5 किलो बेसन यूज करता है, वो ही घर वो 3 किलो यूज करेगा। क्योंकि दिवाली पे तो बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेगी ना। जितने भारतीय व्यंजन है उसमें बेसन यूज होता है। तो उस वजह से यू आर नेवर लेट।
बिजनेस चालू करने के लिए कोई कभी लेट हो ही नहीं सकता, और कंपटीशन है तभी तो आपका माल अच्छा बिकेगा। आपने अगर अच्छा करा है तो कंपटीशन है तो ही अच्छा बिकेगा। जहां पे कंपटीशन नहीं है ना, वहां पे आप समझ लो मार्केट ही नहीं है। मार्केट है तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन है उसका मतलब ये है कि वहां पे खपत है तो ही लोग आ रहे हो, तो ही लोग बेच रहे हैं। एक चीज है, आपको क्वालिटी में कंसिस्टेंसी देनी चाहिए, और जो उसका जो टेस्ट है वो भी आपको कंसिस्टेंट रखना चाहिए, अच्छी ब्रांडिंग करनी चाहिए और अच्छे प्राइस पे देना चाहिए। और अच्छे प्राइस में देने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप चने ला सकते हो तो आपकी लागत नीचे ला सकते हो, आपका खुद का प्रोसेसिंग यूनिट है तो भी आप उसकी लागत नीचे ला सकते हो। तो वो सब चीजें करके आप मार्केट को इजीली कैप्चर कर सकते हो, और अभी इतना ऑनलाइन हो गया तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हो। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये बेसन प्लांट है, इसकी टेक्निकल डिटेल्स की, हाँ, कि कितना प्रोडक्शन निकाल देती पर आवर, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी में क्या है वो सब कुछ। अगर 1 घंटे के आप प्रोडक्शन की बात करो तो इसमें 10 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है। Okay. 10 हॉर्स पावर की मोटर को लगाने के लिए आपके पास 3 फेज Compulsory कनेक्शन रहेगा। होना कंपलसरी है। दूसरी चीज, ये 1 घंटे की प्रोडक्शन की बात करें तो ये 1 घंटे में आपको 80 से 100 किलो का प्रोडक्शन दे सकता है। Okay. और एक ही बार में वो फाइन पाउडर करके देगा, फिर बाकी का प्रोसेस आपको करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ से डाला, यहाँ से तैयार होकर निकल गया, फिर आप सीधा ही उसको पैक कर सकते हो क्योंकि ये ठंडा होकर ही निकालता है। तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। दूसरी चीज, हम लोग ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हो, वो पूरा सेटअप हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइडेड बेचते हैं। कहीं से भी ट्रांसपोर्ट करना है तो 5 पार्ट में डिवाइडेड भेजते हैं, और इतना इजी है कि हम लोगों ने सभी जगह उसको मार्किंग किया हुआ होता है। बस आपको 2-2 बोल्ट है वो फिट करने होते हैं। दूसरी कोई चीज इसमें ऐसी टेक्निकल नहीं है, जिसको टेक्निकली कुछ भी नहीं पता है वो भी इसको इजीली यूज कर सकता है। इन शॉर्ट, ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। उनके पास अगर इतनी छोटी जगह है, आप जितना देख रहे हो उतना ही ये स्पेस लेगा। ये जो ब्लोअर है पूरा हमने मूवेबल रखा है। इस ब्लोअर को आप इधर अगर लाना चाहते हो, आपके पास जगह कम है तो इस ब्लोअर को आप इधर भी ला सकते हो। तो ये ब्लोअर भी मूवेबल है, तो आपको मेनली इतनी ही जगह स्पेस के हिसाब से अपन कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब हाँ, स्पेस के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। बस आपको इतनी 5x5 की जगह चाहिए। और टेक्नोलॉजी में मैं देख रहा हूँ आपने कि 2 चैम्बर लगा रखे हैं यहाँ पे, तो इसका क्या मीन्स रहा है? 1 चैम्बर में क्या रहता है कि कभी कभी फाइनेंस नहीं आता, फिर आपको उसको ग्रेडर चाहिए, फिर ग्रेडर में आपको छालना पड़ेगा, वापस उसकी दूसरी बार प्रोसेस करनी पड़ेगी। उसमें हमने अंदर मैकेनिज्म ये दे दिया है कि दोनों ही सेपरेट चैम्बर दे दिए हैं। ये जो 2 चैम्बर है उसको सेपरेट चैम्बर बोलते हैं। ये अपना अलग काम करता है, ये अपना अलग काम करता है। तो दोनों इसमें से पास होके फिर ही ये दूसरे में आएगा, दूसरे में से पास होके फिर ही इसको ब्लोअर खींच लेगा। तो आपको जो क्वालिटी है वो एक ही बार में आसानी से ये क्वालिटी आपको इजीली मिल जाएगी। आपको दूसरी बार वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम लोगों ने 2 सेपरेट चैम्बर दिए हुए हैं। दोस्तों चलिए लाइव डेमो दिखा देता हूं मैं अभी। ये अभी आप देख सकते हैं, ये चने की दाल है जो यानी कि बिल्कुल सूखी हुई है, यानी कि सूखी हुई होगी तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। चलिए अब ये जो मशीन है इसमें हम डेमो करके दिखाते हैं। के ऊपर जो मोटर लगी हुई है वो मोटर के यहाँ पे केबल कनेक्शन है, और 3 फेस में आपको कनेक्ट करना है और इसे ऑन करना है। अभी देख सकते हैं ये ऑन हो चुकी है, बहुत इजी है। ऑन होने के बाद अब ये जो दाल है वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब ये जो दाल है वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर हम बिजनेस शुरू करना चाहें तो कैपिटल की कितनी आवश्यकता होगी? अगर दाल मिल और ये पल्वेराइजर और पैकिंग मशीन अगर आप तीनों लगाते हो तो 6 से 8 लाख के बीच में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए मशीनरी में। इसमें आपका सब कुछ आ गया। फिर अगर आप खाली ये बेसन प्लांट लगाते हो तो बेसन प्लांट में आपको 2 से 2.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वही चाहिए ग्राइंडिंग या बेसन लगाने के लिए। अगर सिर्फ आप पैकिंग मशीन नहीं लगाते हो और दाल मिल और बेसन यूनिट लगाते हो, आपको 4.5 लाख तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो मशीनरी में वो चाहिए। तो इसमें आपका पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया। रॉ मटेरियल यानी कि जितना आप देखो, रॉ मटेरियल में ऐसा है कि रॉ मटेरियल आप डे वाइज भी ला सकते हो, मंथ वाइज भी ला सकते हो। ये आपने डे वाइज लाया तो उस हिसाब से लागत आएगी, पर जब आप रॉ मटेरियल का काउंट करते हो तो आपका बन के फिर फाइनल प्रोडक्ट वो जितना इन हो रहा है उतना आउट भी हो रहा है, तो इनकम भी हो ही रही है, इनकम भी हो ही रही है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ फिक्स इन्वेस्टमेंट बता रही हूँ कि आप 2 लाख से लेके जिस तरह का ब्रांड बनाना चाहते हो, जिस तरह का यूनिट बनाना चाहते हो, मैक्सिमम आपका इन्वेस्टमेंट 8 लाख तक रहेगा। 2 लाख से 8 लाख के बीच में आपका ये पूरा यूनिट है वो रेडी हो जाएगा।
फिर कस्टमर को डिसाइड करना है कि वो कौन कौन से मशीन लगाने चाहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये रहता है कि अभी जैसे आप बेसन पिसाई करके दिखा रहे हैं, हाँ जी, लेकिन अगर कोई भी कस्टमर चाहता है कि नहीं हमें मिर्ची के लिए चाहिए या फिर आटे के लिए चाहिए, दलिया के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी क्या कस्टमाइजेशन है क्या इसमें? हाँ, देखो ये मशीन है वो हमने प्रॉपरली जो इनर मैकेनिज्म है वो बेसन के लिए बनाया हुआ है। ओके। अभी आटे के लिए चाहिए तो अलग इनर मैकेनिज्म होता है, अगर मसाले के लिए चाहिए तो अंदर का मैकेनिज्म है वो अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जैसे मसाला है तो सभी तरह के मसाले हो वो एक ही मशीन में होंगे, अनाज है तो सभी तरह के अनाज है वो एक ही मशीन में होंगे। तो उस हिसाब से कस्टमाइजेशन होता है कि जिस तरह का भी आपको पीसना है आप हमें बताइए, उस हिसाब से इस मशीन में कस्टमाइजेशन हो जाते हैं। यानी कि जो जिसके लिए बना हुआ है उसका वही काम होना चाहिए। देखो हर एक चीज में की क्वालिटी अलग अलग होती है, जैसे बेसन है वैसी मिर्ची नहीं है। आउटपुट है, बेसन का आउटपुट है वो अलग है, मिर्ची का आउटपुट है वो अलग है, हल्दी का आउटपुट है वो अलग है, आटे का आउटपुट है वो अलग है। तो हर एक का आउटपुट अगर अलग अलग है तो हर एक के लिए मशीन अलग और मैकेनिज्म अलग ही होता है। तो उस हिसाब से ही मशीन हमको बनाना और डिलीवर करना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल और आ रहा होगा हमारे ऑडियंस के माइंड में कि जैसे कि कुछ भी व्यंजन बनते हैं, जैसे लड्डू बनते हैं, पकौड़ी बनती है, नमकीन बनती है, तो उसके लिए जो बेसन होता है ना, उसकी जो साइज है उसमें थोड़ा सा मतलब हेर फेर आता है, किसी में थोड़ा बड़ा रहता है, किसी में छोटा रहता है, तो फिर इसमें तो जाली अलग अलग लगती है, कैसे क्या है? हाँ, हम लोग इसमें आपको 7 जाली साथ में देते हैं। भारत है ना वो अलग अलग लाइक्स का देश है कि जहाँ पे एक चीज चलती है वहाँ पे दूसरी चीज नहीं चलती, दूसरी चलती है वहाँ पे एक नहीं चलती। तो उस हिसाब से हमने 7 जालियाँ दे रखी है कि जिस हिसाब से आपके प्रांत में जैसा भी चल रहा है उस हिसाब से आप इसमें पिसाई करके उस हिसाब से आप क्वालिटी इसमें से ले सकते हो। अब लास्ट में बात कर लेते हैं अपन कि क्या इसमें सर्विस मेंटेनेंस आता है और उसके साथ में वारंटी कितनी देते हैं आप? जब मोटर लेते हैं कस्टमर तो मोटर की हम लोग एक साल की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। ओके। और सर्विसेबल पार्ट आप पूरे मशीन में देखो तो सर्विसेबल पार्ट एक भी नहीं है कि जिसकी सर्विस चाहिए। कटर की बात कर लेते हैं हम लोग, इनर मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, तो कटर अभी टूट गया शायद तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट डे ही वो कुरियर में डिलीवर कर देते हैं। और उनका भी मैकेनिज्म ऐसा ही रखा हुआ है, जिनको एकदम टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो भी 2 बोल्ट खोल के उसको निकाल के फिर नया है वो वापस इंस्टॉल कर पाए, उतना इजी रखा है। तो उसका भी काम बन ना रहा है। और बाकी का इसमें है वो सर्विसेबल पार्ट कोई है ही नहीं, इसमें कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। अगर जाली टूटी तो भी हम लोग यहाँ से कुरियर कर देते हैं, नेक्स्ट डे ही कुरियर हो जाएगा। ओके। अब लास्ट में बात आती है, जैसे आपने कैपिटल भी बता दिया, सब कुछ बता दिया है, अपन ने डेमो भी बता दिया है, अब लास्ट में खरीदने की बात आती है। ठीक है, तो अब कैसे खरीदेंगे? क्या वहीं से खरीद सकते हैं या फिर यहाँ आना पड़ेगा? और वहां से खरीदते हैं तो पहले आप सारा पैसा एडवांस लेते हैं या फिर कुछ सीओडी ऑप्शन है, सारा सब कुछ? अगर आपको खरीदना है, अगर आप यहाँ पे आ सकते हैं तो वी कैन वेलकम। अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते तो हम लोग आपको वीडियो भी भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। वीडियो कॉल करके देखना चाहते हैं तो हम लोग इसको वीडियो कॉल में भी मशीन पूरा दिखा देते हैं, मैकेनिज्म भी पूरा समझा देते हैं। और अगर आप पेमेंट की आपने जब बात करी तो हमारे पास सीओडी ऑप्शंस अवेलेबल है। जिस हिसाब से अमाउंट हो 10 से 20 हज़ार का एडवांस अमाउंट रहता है, जो वो एडवांस पे बुकिंग के टाइम पे करेगा कि एक श्योरिटी है कि हाँ इसने बुक कर दिया। फिर वो हम लोग यहाँ से डिलीवर कर देते हैं और डिलीवर होने के बाद जो उस सिटी में उनके पास जाने के बाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जब पहुँच जाता है तो वो वहाँ पे एक बार विजिट करके देख के बाकी का पेमेंट वो हमें कर सकता है और उधर से वो मशीन है वो ले सकता है। तो हमारे पास सीओडी ऑप्शंस भी अवेलेबल है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी लगी है। हमारे ऑडियंस को भी काफी अच्छी जानकारी लगी होगी। अब बारी उनकी है, खरीदो और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।